हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल केयर। फ्रेंड्स, कहीं आप जो पानी पी रहे हैं ये आपके एसिडिटी का कारण तो नहीं है, आपके किडनी या लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, या गॉल ब्लैडर या किडनी में स्टोन तो नहीं बना रहा है, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा रहा है। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के इस बिज़ी शेड्यूल में हम अपने खाने पीने का ध्यान बिल्कुल नहीं रख पाते हैं, जिसके चलते हमें तरह तरह के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है और जिससे कि एसिडिटी, चेस्ट में जलन, स्टमक ब्लोटिंग और गैस जैसे अनेकों प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हम जो टैप वाटर या बॉटल वाटर यूज़ करते हैं इससे भी एसिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें क्लोराइड और फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है। हम तरह तरह के गैस की टैबलेट जैसे कि डाइजीन, इनो चीज़ का प्रयोग करते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि ये पित्त या एसिडिटी का लेवल किस वजह से बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, हम जो भी अनहेल्दी या ऑयली फूड खाते या पीते हैं, जिसे डाइजेस्ट करने में हमारे लीवर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम रिलीज़ करता है, जिससे कि ब्लड में बाइल का लेवल बढ़ जाता है और इससे कभी कभी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो जाता है, जो कि गॉल ब्लैडर या किडनी में जाकर जमा हो जाता है और स्टोन का रूप ले सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का भी लेवल बढ़ने से आर्टरीज में ब्लॉकेज कर सकता है और हमारे हार्ट पर इफ़ेक्ट कर सकता है। दोस्तों, हमारे शरीर के पीएच लेवल 7.35 से लेकर 7.45 के बीच रहना चाहिए। यदि इसका वैल्यू इससे कम होता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जिसका गैस और एसिडिटी की सीवियर प्रॉब्लम से वो परेशान थे। हैदराबाद के ही एक ऐसे युवक जिनकी उम्र 30 साल के लगभग थी, उनकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो पानी तक भी ठीक से नहीं पी पा रहे थे। गैस और एसिडिटी, स्टमक ब्लोटिंग काफ़ी हो रहा था, स्टमक में पेन भी रहता था। उन्होंने कई बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर से अपना इलाज करवाया, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिला। वो हमारे पास आए, हमने हर्बल मेडिसिन और उचित डाइट की सहायता से उनके केस पर सफलता प्राप्त की। इसी तरह असम का भी एक केस, एक युवक जिनका सीवियर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक ब्लोटिंग की समस्या थी, उनके भी केस में हमने मेडिसिन और डाइट से सफलता हासिल किया। उसी तरह एक बिहार का केस, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम था, स्टमक में सीवियर पेन होता था, चेस्ट में जलन होता था, यहाँ तक कि बहुत बार उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता था और पेन का इंजेक्शन लेना पड़ता था। उचित डाइट और मेडिसिन से उनके केस में भी हमने सफलता प्राप्त की। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे हर्बल मैजिक वाटर के बारे में बात करूंगी जिससे आपके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आएगा। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग हर्बल मैजिक वाटर बनाने की विधि आपके साथ शेयर करती हूँ, जो आपके पानी के एसिडिक नेचर को अल्कलाइन में बदल देगा। हमारे पास एक ग्लास का जार है जिसमें मैंने पानी लिया है। आप तांबे का बर्तन या मिट्टी का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे ये धनिया, मिंट, तुलसी के पत्ते, कड़ी लीव्स, अदरक, आंवला, नींबू और ये खीरे के कुछ स्लाइसेस मैंने लिए हैं और ये गाजर भी मैंने लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये धनिए की कुछ पत्तियों को, 5 से 7 पत्तियों को पानी में डाल देंगे। उसके बाद ये पुदीने की 5 से 7 पत्तियों को भी पानी में हम लोग डाल देंगे। तुलसी के 5 से 7 पत्तियाँ भी हम लोग इस जार में डाल देंगे। कड़ी लिप्स के भी 7 से 10 पत्तियों को हम लोग इस पानी में डाल देंगे। उसके बाद जिंजर को पतले पतले ऐसे स्लाइसेस पे काट कर
ऐसे हम लोग इसको भी पानी में डाल देंगे। साथ ही साथ मैंने ये गाजर के ऐसे कुछ पतले पतले स्लाइसेस काट लिए हैं। आप एक छोटा गाजर ले सकते हैं, इसको भी ऐसे काट कर इसको पानी में आप 5 से 7 स्लाइसेस को डाल दीजिए। ये खीरे के भी मैंने पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए हैं। ये छिलके के साथ होने चाहिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से धोकर आप यूज़ करें। इसके भी 7 से 10 स्लाइसेस को पानी में डाल लीजिए। उसके बाद मैंने नींबू लेमन के भी पतले पतले स्लाइसेस कट कर लिए हैं। यदि आपके पास दोस्तों आंवला हो तो आप आंवले का यूज़ करें, क्योंकि आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यदि आंवला ना हो तो आप नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके भी पतले पतले एक नींबू के स्लाइसेस काट करके आप पानी में इस तरह से डाल लीजिए। उसके बाद इस वाटर को आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए। 6 घंटे छोड़ने के बाद 5 से 6 घंटे के बाद ये आपका वाटर प्योर अल्कलाइन वाटर बन जाएगा। सुबह खाली पेट इस पानी को आप लीजिए। कुछ ही दिन लेने के बाद आपके हेल्थ में ये काफ़ी सुधार दिखने लगेगा, आपको बेनिफिट दिखने लगेगा। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इस मैजिकल हर्बल अल्कलाइन वाटर को पीने से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। ये आपके शरीर के किडनी और लीवर को हेल्दी रखने में मदद करेगा। साथ ही साथ ऑटो इम्यून डिजीज़ वाले पेशेंट पर भी काफ़ी अच्छा असर देखा गया है। यदि किसी कैंसर पेशेंट को दिया जाए तो उस पर भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट दिखाता है। आपके शरीर के एसिड रिफ्लेक्स में भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपके शरीर को हाइड्रेट रखेगा। इसमें बहुत सारे हर्बल न्यूट्रिशन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको स्वस्थ रखने में आपको हेल्प करेगा। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपके बोन को हेल्दी रखेगा। इसमें बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर, इन सभी पर कंट्रोल करने की अद्भुत क्षमता होती है। इस पानी को पीने से आपके ये सारे प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, इस अल्कलाइन वाटर को आप दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप एक बार यूज़ करने के बाद इसे फिर से इस्तेमाल ना करें। हमारे हर वीडियो का यही मकसद रहता है कि आप तक कुछ अच्छी बातें पहुंचाया जाए, जिससे कि आप स्वस्थ रह सके, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सके। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दिया गया ये जानकारी आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके। आप स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।